तो हम लोग जैसे बात किए थे जॉन चैप्टर 1 वर्स 1, और उसमें क्या लिखा था? Intimate with God first. पारन? यस ब्रदर। Intimation with God. या इंटीमेसी विद गॉड, यस। हम लोग देखे थे उसमें यीशु मसीह का जो इंटीमेसी उनके पिता के साथ। और जैसे जॉन चैप्टर 1 वर्स 1 में लिखा है, क्या लिखा है? कोई बोल सकते हैं? एनीवन? लीडरशिप मॉड्यूल ऑफ जीसस, यस। जॉन चैप्टर 1 वर्स 1 में क्या लिखा है? कोई विदाउट बाइबल देखे कोई बोल सकते हैं वहां पे? In ये the वचन beginning, था। God, हाँ, the Word was with God, and the Word was God. Yes, amen. In the beginning was the word and the word was with God and the word was God. आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और उसी के विषय में हम लोग देखे थे कि जो हम लोग बात कर रहे हैं, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। और हम लोग इस वचन में इस वर्ड को हम लोग फोकस किए थे, साथ रहना या विद गॉड। तो उसमें हम लोग क्या देखे थे? एनीवन वुड लाइक टू शेयर? 3P. 3P, ओके। वो क्या था? Work, word and will. यस। तो इन तीनों विषय में मतलब व्हाट वाज द फोकस, व्हाट वाज द फोकस ऑफ जीसस? Whatever the Jesus did in this world, he was connected with the Father. राइट, Without राइट, Father connecting, he has not done. यस। ही डिड एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू हिज फादर्स विल। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? एनीवन एल्स? एनीवन एल्स? और कोई कुछ शेयर करना चाहते हैं? ओके, सो मैं और एक बार आप लोगों को मैं वो 3 विषय में दिखा देता हूँ। हम लोग बात किए थे जॉन चैप्टर 1 वर्स 1। ओके, या हम लोग बात किए थे जॉन चैप्टर 1 वर्स 1। उसमें जैसे हम लोग देख रहे हैं कि उसमें लिखा है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था। और हम लोग इस विषय को, इस बात को, इस वर्ड को हम लोग फोकस किए थे विथ। और विथ का मतलब क्या है? जैसे कि हम लोग एक साथ है, हम लोग अपने परिवार में एक साथ रहते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ एक साथ रहते हैं, या अगर कोई जान पहचान है हम लोग एक साथ, हम लोग जब मिलते हैं, केवल वो एक साथ रहना नहीं। इट वाज नॉट ओनली जस्ट स्पेंडिंग टाइम टुगेदर और जस्ट स्टेइंग टुगेदर। हम लोग जब उस वर्ड को हम लोग फोकस किए थे और देखे थे कि व्हाट वाज द एक्चुअल मीनिंग इन ग्रीक। ग्रीक भाषा में उनका एक्चुअल मीनिंग क्या है। और हम लोग देखे थे उसमें एक वर्ड था प्रोस, PROS, प्रोस। और उसका मीनिंग क्या था? उसका मीनिंग था कि केवल एक साथ रहना नहीं, वचन परमेश्वर के साथ था। उसका मतलब क्या है? वचन परमेश्वर के साथ है, क्या वचन का काम और पिता का काम अलग है? नहीं। हम लोग देखे थे इस वर्ड का मीनिंग जो है प्रोस, उसका मीनिंग केवल एक साथ रहना नहीं, लेकिन एक दूसरे की ओर रहना। one person is towards the other, they are looking at each other, they are listening to each other। तो उसका मतलब है कि एक दूसरे के सामने रहना, एक दूसरे को ऑब्जर्व करना, एक दूसरे को देखना। और जैसे हम लोग यहाँ पे देख सकते, द वर्ड वाज विद गॉड, उसका मतलब है कि वचन मतलब यीशु मसीह। यीशु मसीह क्या कर रहे थे? यीशु मसीह अपने पिता के साथ थे, पिता को देख रहे थे, पिता को ऑब्जर्व कर रहे थे, पिता से सीख रहे थे, पिता से प्रेम कर रहे थे, पिता भी उसे प्रेम कर रहे थे। ऐसे उन लोग का जो एक लिविंग फेलोशिप था, एक इंटीमेसी था, एक यूनियन था उन दोनों के बीच में। और हम लोग जब देख रहे थे यीशु मसीह जब पृथ्वी पे आए थे, वो क्या बोल रहे थे? अपने चेलों को बोल रहे थे कि मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, आई कैन नॉट डू एनीथिंग बाय माई ओन, आई डू अकॉर्डिंग टू द फादर्स विल। और ऐसे हम लोग बहुत सारे वचन में देखे। अगर आपको अगर आप उस सेशन में नहीं थे, आप मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, या आप मुझे जस्ट एक मैसेज भेज सकते हैं। मैं आपको उस लास्ट सेशन का पूरा जो स्लाइड है मैं आपको भेज दूंगा। एंड इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। मुझे लगता है कि दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, क्योंकि यीशु मसीह का जो सोर्स था, यीशु मसीह जब अपने चेलों को सिखा रहे थे
यीशु मसीह जब अपने चेलों को टीचिंग दे रहे थे, वो सारा टीचिंग जो था उसका सोर्स क्या था? व्हाट वाज द सोर्स ऑफ ऑल हिज टीचिंग? इट वाज फ्रॉम द फादर, अपने पिता से। और वही चीज हम लोग जैसे देखते हैं योना, हम लोग देखे 5 अध्याय में, देखे 7 अध्याय में, देखे 8 अध्याय में, देखे बहुत सारे वर्स हम लोग देखे थे। और उसमें यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? यीशु मसीह जैसे हम लोग देखे कि उसमें बोल रहे हैं कि मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, लेकिन मैं जो पिता को करते हुए देखता हूँ वही करता हूँ। मतलब यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? मैं जो भी करता हूँ, वट एवर आई डोंट डू अकॉर्डिंग टू माई विल और माई डिजायर। जो मैं पिता को देखता हूँ करते हुए वही मैं करता हूँ। आई जस्ट इमिटेट द फादर। तो हम लोग देखे थे कि यीशु मसीह अपने पिता को इमिटेट करते हैं बाय डूइंग एवरीथिंग दैट द फादर शोज। पिता जो करते हैं वही वो करते हैं। हम लोग दूसरा विषय देखे कि यीशु मसीह ये भी बोल रहे हैं कि मैं अपने आप से कुछ नहीं बोलता हूँ। हम लोग जानते हैं कि यीशु मसीह अपने चेलों को शिक्षा दिए, प्रचार भी किए, बहुत सारे लोग आते थे उनके पास सीखने के लिए, सुनने के लिए। लेकिन यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? मैं अपने आप से कुछ नहीं बोलता, जो मैं सुनता हूँ वैसे ही मैं दूसरों को बोलता हूँ। सो दैट मीन्स यीशु मसीह अपने जब पिता के साथ थे, पिता से जो वो सीखे वही वो दूसरों को बोल रहे थे। वो अपने आप से कुछ नहीं बोल रहे थे। जो भी उनका जो वर्ड था वो पिता के ओर से था। एंड द थर्ड थिंग ऑल्सो वी सॉ कि वो बोल रहे कि मैं अपने इच्छा से नहीं, लेकिन पिता का जो इच्छा है वही मैं करता हूँ, नॉट माई विल। तो उसमें हम लोग क्या देखे कि यीशु मसीह बोल रहे कि मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, लेकिन पिता का जो इच्छा है मैं वही करता हूँ। तो मैं और एक बार ये 3 विषय को मैं आप लोगों के सामने में दिखा देना चाहता हूँ। आई थिंक यू कैन सी इन द स्क्रीन। जैसे यहाँ पे लिखा है 3 विषय, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे एक पिक्चर है एक आंख का, आंख से हम लोग क्या करते हैं? हम लोग देखते हैं। सो यीशु मसीह क्या कर रहे थे? यीशु मसीह अपने पिता को देख रहे थे। और पिता का क्या देख रहे थे? पिता का काम देख रहे थे। पिता क्या करते हैं? पिता उनसे प्रेम करते हैं, पिता उनको सिखाते हैं, पिता उनको बहुत सारा विषय सिखाते हैं। तो वो पिता को देख रहे कि वो क्या कर रहे हैं, और वही चीज को वो कर रहे हैं। हिज वर्क वाज प्रोस फादर, मतलब पिता को देखते हुए, पिता को फोकस करते हुए। देन हम लोग देख रहे हैं कि दूसरा विषय जो है कान का पिक्चर है, ईयर। और उसका मतलब क्या है? यीशु मसीह सुन रहे थे। क्या सुन रहे थे? पिता जो बोल रहे थे। हिज और जब बाद में वो दूसरों को सिखा रहे थे, वो क्या बोल रहे? माई वर्ड इज नॉट माई ओन। तो उनका वचन जो है वो उनका नहीं है, लेकिन पिता का है। तो जब पिता को वो सुने, पिता से जो शिक्षा प्राप्त किए, पिता से जब सीखे, पिता जो भी बोले वो सुने, और वही चीज को वो दूसरों को सिखा रहे हैं। एंड द थर्ड थिंग दैट वी सॉ इज हिज विल, उनका जो इच्छा है। जैसे हम लोग एक ब्रेन का पिक्चर दिख रहे हैं, तो हम लोग का जो इच्छा, कुछ भी अगर हम लोग डिजायर करते हैं तो कहाँ पे करते हैं? हम अपने ब्रेन में सोचते हैं उसके बारे में। और यीशु मसीह भी बोल रहे कि मैं जो भी सोचता हूँ, मैं जो भी मैं करता हूँ, मेरे इच्छा से नहीं। माई विल इज ओन, इट इज ऑफ द फादर। वो पिता की इच्छा को पूरा करते हैं। तो 3 विषय में हम लोग देखे, वर्क, वर्ड एंड विल। ये क्या है? Focusing on his father, his close father. Okay, so if you need the session topics or maybe the important points, I'll send it to you. I've already sent it in the group. Kindly आपका जो माइक्रोफोन है म्यूट कर लीजिए। ओके, थैंक यू। तो जैसे और मैं आप लोगों को मैं बोल देना चाहता हूँ कि हम लोग का जो भी हम लोग बोलते हैं, जो भी हम लोग डिस्कस करते हैं, हम लोग सब कुछ मैं सेंड कर देता हूँ। हम लोग का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसका नाम है LS हेल्दी लीडर्स। ओके, LS का मतलब है लीडर सोर्स। हम लोग का जो ये सारा टॉपिक है, ये सारा विषय है, हम लोग लीडर सोर्स जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो ट्रेनिंग के ऊपर फोकस करते हैं, ट्रेनिंग, लीडर डेवलपमेंट, building healthy leaders, building healthy disciples, church planting, building healthy youths, ये सारे विषय के ऊपर फोकस करता है। लीडर सोर्स एक इंटरनेशनल मिनिस्ट्री है, और ये बहुत सारे कंट्रीज में काम कर रहे हैं। इंडिया में भी बहुत सारे, मोर देन 10 years वो लोग काम कर रहे हैं, और भी बहुत सारे नए नए जगह में, अफ्रीका में है, साउथ ईस्ट एशिया में है, US में, इसका हेड ऑफिस US में है। तो बहुत सारे कंट्री में काम कर रहा है। और किन लोगों को लेके काम कर रहा है? ये मिनिस्ट्री जो है ये बहुत सारे पास्टर्स को, बहुत सारे चर्च लीडर्स को, बहुत सारे बाइबल कॉलेज स्टूडेंट्स को
यूथ को लेके काम करे ताकि वो लोग भी एक हेल्दी लीडर बन सके, और केवल वो लोग ना बने, वो लोग दूसरों को भी बनाए। दैट इज द focus. The leader will build more leaders, more healthy leaders. Okay, so we focus on this model, and हम लोग जो अभी सीख रहे हैं वो है 18 principles of leader development, 18 principles, और उसमें बहुत सारा विषय हम लोग देखे थे। The church needs healthy leaders. Then उसके बाद हम लोग और भी विषय को देखेंगे। We are still going with the the concept of healthy leaders, और उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो है द गोल ऑफ अ लीडर। एक लीडर का गोल क्या है, लक्ष्य क्या है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। इफ यू आर नॉट इन द ग्रुप, अगर आप इस व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है, काइंडली आप मुझे बोलिएगा, या अगर आप सिस्टर स्निग्धा को जानते हैं तो आप उनको भी बोल सकते हैं, हम लोग आपको ऐड कर देंगे। लेकिन प्लीज इसमें याद रखिए कि ये ग्रुप जो है, हम लोग इसमें हम लोग का जो डिस्कशन टॉपिक है वही चीज को हम लोग शेयर करते हैं, और उसमें अगर आप लोग कुछ शेयर करना चाहते हैं, आप लोग उसके बारे में आपका अगर कुछ थॉट्स है, अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो काइंडली आप उसमें शेयर कर सकते हैं, बट प्लीज उसमें कुछ दूसरा विषय को मत लाइए, बिकॉज देयर आर मेनी अदर ग्रुप्स। और अगर आपका चर्च में कोई प्रोग्राम हो रहा है, कोई इवेंट हो रहा है, प्लीज उसमें मत डालिए। अगर आप मुझे अलग से भेजना चाहते हैं तो प्लीज मुझे भेज सकते हैं, बट दिस ग्रुप इज ओनली फोकसिंग ऑन द टीचिंग्स एंड लर्निंग्स दैट वी आर लर्निंग फ्रॉम our Thursday morning sessions. Okay, so let's start with our session today. If anybody wants to share anything from the previous session, you can share. Otherwise, we'll just go to the session for today. Okay, I can see some new people. Okay, मैं स्वागत करना चाहता हूँ ब्रदर अभिजीत सिरकार जो है कलकत्ता से आए हैं। वेलकम टू आवर मॉर्निंग सेशन। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। प्लीज आप ज्वाइन कीजिएगा एवरी थर्सडे, और दूसरों को भी आप इनवाइट कीजिए। रेवरेंड सुब्रतो मान्ना भी है कलकत्ता से, आपका भी स्वागत है। थैंक यू पास्टर फॉर ज्वाइनिंग। एंड पास्टर सुरेंद्र शरण, हाई कोर्ट lawyer, he also pastor from Varanasi. Okay. Welcome, Pastor Surinder. And Pastor Arun Kumar, he is a great leader, pastor in Varanasi. He also joining today. Welcome both of you. Thank you so much. Thank you for doing. Okay, also I can see Sohan Marco. आप क्या पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं ब्रदर सोहन मार्को? यस सर। ओके, आप कहाँ से? जी मैं छत्तीसगढ़ से हूँ सर। छत्तीसगढ़ से, ओके। तो किसने आपको इनवाइट किया यहाँ पे? जी पास्टर पवन उइके ने सर। ओके, ग्रेट। वेलकम, आपका स्वागत है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आप ऐसे ज्वाइन करते रहिए। आपका नंबर काइंडली मुझे दे दीजिए, मैं या आप पास्टर से भी ले सकते हैं। आई विल ऐड यू इन द ग्रुप। Thank you so much for joining. And also I can see Bhakt Sujana Tiruva. Is it your first time? They're from Nepal. Oh, okay. Oh, great. Yes, so I've invited them, yeah. Wonderful. Still they are the pastor and working, and Brother Rohit also there. Okay, yes, I know Brother Rohit. Thank you, brother. Thank you for joining. Good to see you. Yeah. Okay. So Pastor, you can just send me his number. I will add him in the group. Okay. Thank you, brother. Okay, so let's start with our session for today. Today we are going to learn about the goal of a leader. एक लीडर का लक्ष्य क्या होना चाहिए, तो उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। और जैसे हम लोग पिछले कुछ सप्ताह में हम लोग बात कर रहे थे अबाउट द कनेक्शंस मॉडल, राइट? कनेक्शंस मॉडल, तो उसमें आपको याद है कि उसमें क्या क्या 3 विषय है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द कनेक्शंस मॉडल? Anyone can share? In the connections model, what are the 3 important things? Goal, process, design. Yes, exactly. Brother Jimmy, thank you. Very nice. Goal, process, and design. So let's have a look one more time. Yeah. So our focus is, please
रिमेम्बर कि आवर फोकस, हम लोग का जो फोकस है, हम लोग जो कर रहे हैं, it is about building healthy leaders. We are focusing on building healthy leaders. And who are the healthy leaders? You know, we all can be healthy leaders. We can all develop ourselves as healthy leaders, and also we can develop others as healthy leaders. हम लोग दूसरों को भी तैयार कर सकते हैं. And this model, healthy leaders, the model of healthy leaders is purely a biblical model. एक biblical model है. और जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है transforming the way leaders are built. It is not going in the traditional way, you know, and you know, we are not focusing, or we are not going in the traditional way, but we are focusing on a new way. How can the leaders be built in a new, completely different way, but in the biblical way? So we are focusing on that. और जैसे ब्रदर जिमी ने बताया द कनेक्शंस मॉडल, और उसमें कनेक्शंस मॉडल क्या है? कनेक्शंस मॉडल इज अ मॉडल, ये ऐसा एक मॉडल है जो हम लोग को परमेश्वर के साथ कनेक्ट करता है और दूसरों के साथ भी कनेक्ट करता है. इट इज अ मॉडल ऑन होलिस्टिक लीडर डेवलपमेंट. लीडर डेवलपमेंट नॉट ओनली इन वन स्पेसिफिक एरिया लाइक स्पिरिचुअल एरिया, but also it is focusing on other areas. Okay, the complete leadership model, the holistic leadership model. तो ये कनेक्शंस मॉडल जो है ये है होलिस्टिक मॉडल, और उसमें 3 विषय क्या है? एक गोल है, उसका एक लक्ष्य है, उस लक्ष्य में पहुंचने का एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, और एक डिजाइन है या रोड मैप, आप जिसको बोल सकते हैं एक मैप या एक ब्लूप्रिंट, एक ओके सो एक ब्लूप्रिंट है, एक रोड मैप है, जिसके द्वारा हम लोग प्रोसेस को लेके हम लोग गोल में पहुंचेंगे. तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, और नेक्स्ट फ्यू वीक्स हम लोग इसके बारे में एक एक करके बात करेंगे. व्हाट इज द गोल, व्हाट इज द प्रोसेस, एंड व्हाट इज द डिजाइन. So first of all, today we are going to look into the goal. What should be the goal? जैसे मैं लास्ट कुछ वीक्स में हम लोग बात कर रहे थे, जब मैं बता रहा था कि जब हम लोग कुछ काम करते हैं तो we think of a goal. मैं कुछ यूथ के साथ एक सेशन ले रहा था रिसेंटली लास्ट वीक में, तो उन लोगों को मैं बोल रहा था, एक स्टोरी बोल रहा था कि एक आदमी जो है वो एक बड़ा एक ऊंचा सा एक पहाड़ के ऊपर चढ़ना चाहता है, मे बी हो सकता है माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ना चाहता है. लेकिन वो क्या कर रहा है, वो जब सोच रहा है कि ओके लेट मी जस्ट गो एंड यू नो क्लाइंब अप ऑन द माउंट एवरेस्ट, और वो क्या कर रहा है, वो जस्ट घर से निकल जा रहा है और सोच रहा है कि चलो आज मैं जाऊंगा, आज मैं अपना गोल को अचीव करूंगा. और वो क्या कर रहा है, ही इज गोइंग, और वो मे बी ही इज गोइंग टू द रेलवे स्टेशन टू बुक अ ट्रेन. एक ट्रेन लेने के लिए जब जा रहा है, वो देख रहा है कि ऑल द ट्रेन सीट्स आर फुल, ट्रेन में कोई भी सीट नहीं है. जब काउंटर में पूछ रहा है, बोल रहा है कि अरे आज का ट्रेन तो पूरा बुकिंग हो गया, आज का आपको नहीं मिल सकता, आपको 1 हफ्ते के बाद मिल सकता है. सो व्हाट ही इज डूइंग, ही इज अगेन कमिंग बैक एंड ही इज बुकिंग फॉर द नेक्स्ट वीक्स ट्रेन. और उसके बाद क्या कर रहा है, जब वो नेक्स्ट वीक जा रहा है, नेक्स्ट वीक जब ट्रेन पे चल रहा है, उस जगह में पहुंच रहा है जो नियरेस्ट स्टेशन होगा, वहां पे जब जा रहा है, वहां पे बोल रहा है कि अरे आप तो पहाड़ के ऊपर चढ़ेंगे, लेकिन उसके लिए तो आपको और भी सामान जरूरत है, आप जैसे आप आए हैं वैसे नहीं जा सकते, आपको उस पहाड़ के ऊपर जाने के लिए स्पेशल कपड़ा चाहिए, स्पेशल जूता चाहिए, आपको खाना चाहिए, आपको पानी लेना चाहिए, बहुत कुछ आपके साथ रखना चाहिए. और वो बोल रहा है कि नहीं मेरे पास तो ये सब कुछ नहीं है. तो वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं, आप लोगों को, आपको अगर ये सब नहीं है तो आप कभी भी नहीं जा सकते, वहां पे आप पहुंच नहीं सकते, आप प्लीज ये सब लेके आइए. So again he is going back and again he is bringing all the other things. So what he is doing, he has a goal, उसका एक लक्ष्य है, लेकिन उसका प्रोसेस जो है स्ट्रांग नहीं है. Okay, so वो to have a strong goal we need to have a strong process. So first of all, if we set our goal fixed, जैसे मैं बहुत सारे यूथ के साथ काम करता हूं और बहुत लोगों को मैं पूछता हूं कि आपका लक्ष्य क्या है जीवन में, बहुत लोग बोलते हैं कि आई डोंट नो, आई हैव नॉट थॉट अबाउट इट. In the same way, sometimes maybe as Christian leaders also, हम लोग अगर हम लोग को लक्ष्य के बारे में हम लोग पूछेंगे तो मे बी डिफरेंट पीपल कैन गिव डिफरेंट आंसर्स. अगर मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि आपका लक्ष्य क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? मे बी यू कैन जस्ट टेक दिस टाइम टू शेयर अबाउट योर गोल. व्हाट इज योर गोल? आपका लक्ष्य क्या है आपके जीवन में? Christ should be our goal. Christ should be our goal, yes. Following his commandments, his will. Following his commandments. Yes. और कोई?
Yeah, my calling is my goal. Yes, our calling. Yes, thank you. और कोई? To reach the unreached, the To reach the unreached. responsibility. Yes, right. To reach the unreached, जो अभी भी सुसमाचार नहीं सुने हैं, जो अभी भी यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, उन लोग के पास पहुंच जाना, उन लोग को सुसमाचार देना. Yes. To make disciples. To make disciples. Yes, thank you, Pastor. To make disciples. Great. और कोई? I want to be his true disciples. चेला बनाना. Yes. Yes. और चेलों के साथ सुसमाचार को लेकर जाना, पहुंचाना लोगों के बीच में. राइट राइट. यस, चेला बनाना, उन लोग के साथ सुसमाचार लेके जाना, दूसरों को चेला बनाना. राइट. जी सर. ग्रेट. और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? 1000 कलीसिया बनाना और 1000 पास्टर तैयार करना और 100 एटलीस्ट चर्च बिल्डिंग तैयार करने के लिए सोचा हूँ. ओके ओके, प्रेज गॉड. तो ये आपका गोल है या आपका ऑर्गेनाइजेशन का गोल है या चर्च का गोल है? ये मेरा गोल है सर. अच्छा अच्छा, ओके ओके, ग्रेट ग्रेट, वंडरफुल, ग्रेट. तो आप लोग जैसे आप शेयर कर रहे थे कि यीशु मसीह के कमांडमेंट्स को फॉलो करना, चेला बनाना, मेक डिसाइपल्स, सुसमाचार देना. सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, वी हर्ड लॉट ऑफ थिंग्स. लेकिन उसमें अगर हम लोग देखेंगे, एवरीथिंग इज राइट. हम लोग को सब कुछ करना है. जैसे हम लोग को अपने आप को तैयार करना है, वी ऑल्सो नीड टू फॉलो क्राइस्ट एंड क्राइस्ट कमांडमेंट्स. उसके साथ साथ हम लोग को दूसरों को भी तैयार करना है. मैं जैसे कुछ एक लास्ट एक सेशन में था, मैं पूछ रहा था, अगर मैं आप लोगों से पूछूं, इफ यू स्कोर योरसेल्फ, अगर आप खुद को मार्क्स देंगे आउट ऑफ 100, हाउ मच यू नो क्राइस्ट, उसमें आप कितना मार्क्स दे सकते हैं आउट ऑफ 100? कितना आप यीशु मसीह को जानते हैं, या कितना आप यीशु मसीह में अपने आप को तैयार किए या डेवलप किए, उसमें आप अपने आप को कितना नंबर देंगे आउट ऑफ 100? It depends according to our works. Okay, yes. कोई ऐसा है जो बोलना चाहते हैं कि yes, I want to score myself 100 out of 100 in Christ? Anyone? You can maybe raise your hand or you can just say yes. कोई है जो बोलना चाहते हैं कि yes, I want to score myself 100 out of 100%. I have known Christ 100%. Anyone? Okay, I don't think so anyone. Even अगर मैं अपने आप का भी नंबर दूंगा तो मैं भी अपने आप को 100 में 100 नहीं दूंगा, because we still need to know Christ. जैसे हम लोग देख सकते हैं, पौलुस भी, जब पौलुस अपना मिनिस्ट्री कर रहा है, लोगों के बीच में सुसमाचार दे रहा है, फिर भी वो बोल रहा है कि आई वांट टू नो क्राइस्ट, मैं यीशु मसीह को जानना चाहता हूँ. एंड एक्चुअली दैट इज ऑल्सो आवर गोल. वी वांट टू नो क्राइस्ट. हम लोग यीशु मसीह को जानते हैं, यीशु मसीह के बारे में जानते हैं, यीशु मसीह क्या किए, यीशु मसीह जब पृथ्वी पे थे उस समय वो क्या किए हम लोग जानते हैं. बट स्टिल वी नीड टू नो क्राइस्ट मोर एंड मोर. एंड दैट इज ऑल्सो आवर गोल कि हम लोग यीशु मसीह को जाने, उनके कमांडमेंट्स को जाने, उनके साथ संगति में रहे. दैट शुड बी आवर गोल. एंड नॉट ओनली दैट, जैसे हम लोग सुने कि वी ऑल्सो नीड टू ट्रेन अदर्स, वी ऑल्सो नीड टू बिल्ड अदर्स. हम लोग को दूसरों को भी तैयार करना है, चेला बनाना है. वी नीड टू मेक डिसाइपल्स. ओके, सो अगर मैं आपसे पूछूं, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर, आप जस्ट मे बी फॉर 1 मिनट आप सोच सकते हैं, व्हाट कैन बी द क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर? व्हाट डू यू थिंक? मे बी यू कैन जस्ट राइट इट इन द चैट बॉक्स ऑल्सो, अगर आप लिखना चाहते हैं. what are the qualities of a good leader? एक अच्छा लीडर का क्वालिटी क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? You can either share or maybe you can just write in the chat box. First should be knowing God, Christ. Knowing God, yes. Then Knowing God. community, relationship, Community. support. Right. Our character should be good. Okay.
Then calling of God, right? competence. Great. Okay, so you have completed all the 5 points. Okay, so कोई और शेयर करना चाहते हैं? Yes, obedience, humble, humility. Great, thank you. और कोई? What should be the character of a good leader according to you? आपके हिसाब से आपको क्या लगता है? Servanthood leadership. Servanthood leadership, yes. Anyone else? आपको क्या लगता है? Maybe if you just think of only one point. Humbleness. Humbleness, या humbleness और humility जैसे हम लोग बात कर रहे थे. एक अच्छा फॉलोवर, क्राइस्ट जो फॉलोवर होता है उसी का क्वालिटी वो अपनाता है. So, Yeah. A good Christ follower. Great. Anyone else? और कोई कुछ शेयर करना चाहते हैं? हम नेपाल से है. जी 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 पास्टर. Good communication. Good communication, yes. Supervision house and good attitude, commitment, decision making, time management. Wow. Take accountability, operations, this thing. Wow, you have so many points. Thank you. Thank you. Great. Okay, so जैसे कि हम लोग बताए, there are many points, humility, obedience, Christ likeness, communication, जैसे हम सुने calling. So there are many points, many things we have heard. So now जैसे अब मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जैसे आप लोग जो जो पॉइंट को आप लोग डिस्कस किए, आप उसको कहीं पे नोट करके रख सकते हैं. मे बी यू कैन जस्ट नोट इट डाउन एंड देन we will discuss this point once again after the session, or maybe in the next session after we hear about the goal. Okay, so आप कहीं पे नोट डाउन करके रख सकते हैं, या फिर आप इसके बारे में सोचना चाहते हैं तो you can think about it and maybe we can discuss it in the next week, and then we'll discuss it in a different way. So let us focus on what the Bible is teaching us. कैसे बाइबल से हम लोग क्या देख सकते हैं? हम लोग देखेंगे what were the the capacities or the qualities in a leader's life from the life of David. हम लोग दाऊद के जीवन से देखेंगे कि उनका जीवन में क्या क्या लीडरशिप क्वालिटी था. हम लोग वचन में पढ़ेंगे Psalm 78 वर्स 70 to 72. भजन संहिता 78 हम लोग देखेंगे 70 से 72 तक. कोई भी पढ़ दीजिए. Psalm 78 verses from 70 to 72. He chose his servant David. He took him from the pastures where he looked after his flocks, and he made him king of Israel, the shepherd of the people of God. David took care of them with unselfish devotion and led them with skill. Amen. हिंदी में भी लिखा है, मैं पढ़ देता हूँ यहाँ पे, और मे बी someone can read, it is already there in the screen. फिर उसने अपने दास दाऊद को चुनकर ले लिया. वह उसको बच्चे वाली भेड़ फिरने से ले आया कि वह उसकी प्रजा याकूब की उसके निज भाग इजराइल की चरवाही करे. मन से उनकी चरवाही की और अपने हाथ की कुशलता से उनकी. आमीन. थैंक यू ब्रदर. तो इस वचन में अगर हम लोग इस वचन को फोकस करेंगे भजन संहिता 78 में, तो इसमें हम लोग क्या देख सकते हैं? सबसे पहले हम लोग देखेंगे पहला वर्स जो हम लोग देख रहे हैं, ही चोज डेविड. फिर उसने अपने दास दाऊद को चुनकर भेड़शालाओं में से ले लिया. जब हम लोग इस वचन को देख रहे हैं, फिर उसने मतलब किसके बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है?
God. गॉड, परमेश्वर। तो यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं, फिर उसने अपने दास दाऊद को चुनकर, मतलब परमेश्वर ने अपने दास दाऊद को चुना। और परमेश्वर ने कैसे चुना? देखिए यहाँ पे हम लोग एक चीज देख सकते हैं कि दाऊद ने खुद नहीं चुना, डेविड डिड नॉट सिलेक्ट हिमसेल्फ, परमेश्वर ने दाऊद को चुना। ओके, इट इज गॉड, गॉड कॉल्ड डेविड, गॉड चोज हिज सर्वेंट डेविड, परमेश्वर ने अपने दास दाऊद को चुना। सो द फर्स्ट थिंग दैट वी सी इज गॉड इज द वन हु बिल्ड्स लीडर्स, गॉड इज द वन, परमेश्वर ही है जो अगुवों को तैयार करते हैं अपने, हम लोग नहीं, हम लोग तैयार नहीं करते, वी डोंट बिल्ड आवरसेल्फ, गॉड इज द वन। वी then when God chooses us, then we go through the process, we learn, we develop ourselves। लेकिन अगर हम लोग देखेंगे who chooses us, कौन हम लोग को चुनता है, that is God, परमेश्वर हम लोग को चुनता है। और जैसे यहाँ हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है, फिर उसने अपने दास दाऊद को चुनकर भेड़शालाओं में से ले लिया। एक बात मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूँ, what do you think, आपको क्या लगता है? जैसे यहाँ पे लिखा है कि फिर उसने अपने दास दाऊद को चुनकर, मतलब परमेश्वर ने अपने दास दाऊद को चुना। तो परमेश्वर ने कब दाऊद को चुना? एट व्हाट टाइम? एनीबॉडी लाइक टू शेयर, परमेश्वर ने दाऊद को कब चुना? आप लोगों को क्या लगता है, परमेश्वर ने दाऊद को कब चुना? जब वो छोटा था या जब वो बड़ा हो गया, कौन से उम्र में? यस ब्रदर, भेड़ को चला रहा था, भेड़ को चला रहा था, यस, ओके। और कोई? बनने से पहले जी, राजा बनने से पहले, ओके, यस। और कोई? When he was small. When he was small. When God found him to be obedient and disciplined in his responsibility. Yes. When he found himself to be obedient and responsible person. Okay, yes. और कोई? Anyone else? बाल अवस्था से चुन लिया सर। बाल अवस्था में, राइट? 15 साल का था तभी से उसका चुन लिया था जी। 15-16 साल का था तभी से चुन लिया था सर। 15-16 साल का था, ओके ओके, वेरी गुड, ग्रेट। सो हम लोग सुने कि आप लोग जैसे बता रहे थे कि परमेश्वर ने उनको चुना कब? जब वो छोटा उम्र का था, 15-16 साल का था, या जब उसने जब वो ओबीडियंट था, परमेश्वर ने जब देखा कि हाँ वो ओबीडियंट है, वो रिस्पॉन्सिबल है, उस समय परमेश्वर ने उनको चुना। आइए हम लोग एक वचन को देखेंगे, कोई भी पढ़ दीजिए, यिर्मयाह की किताब जेरेमाया चैप्टर 1 वर्स 5। जेरेमाया चैप्टर 1 वर्स 5 आप लोग सब खोल सकते हैं इस वचन को, एवरीवन मे बी इन योर ओन लैंग्वेज, बट a very important thing we are going to learn from this this verse, Jeremiah chapter 1 verse 5. I chose you before I gave you life, and before you were born, I selected you to be a prophet to the nations. Amen. I chose you, कब लिखा है यहाँ पे? I chose you, मैं आपको चुना कब? और एक बार आप पढ़ सकते हैं, कोई हिंदी में पढ़ सकते हैं? I chose you. Yes. हाँ पढ़िए। I chose you before I gave you life. I chose you before I gave you life. कौन बोल रहा है? परमेश्वर बोल रहा है कि मैं तुम्हें चुना हूं कब? तुम्हारा जन्म होने से पहले, before you were born, before I gave you life, I chose you. ओके, कोई अगर हिंदी में या बंगाली में पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। यस प्लीज। गर्भ में रचने से पहले जी मुझे चुन लगाया, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया, और मैंने तुझे जातियों का भोजदुक्ता ठहराया। आमीन। यहाँ पे क्या लिखा है? किससे पहले मैं तुम्हें चुना? ब्रदर और एक बार आप बोल सकते हैं यहाँ पे, व्हाट इज द फर्स्ट लाइन? गर्भ में रचने से
गर्भ में रचने से पहले, प्लीज गर्भ में रचने, यस, गर्भ में रचने से पहले मैं क्या किया? तुझ पर चित लगाया। तुझको चित लगाया मतलब ध्यान किया। ध्यान किया, यस। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि परमेश्वर क्या बोल रहा है? गर्भ में रचने से पहले, बिफोर, अगर आप लोग इंग्लिश में भी देखेंगे यहाँ पे लिखा है बिफोर आई फॉर्म्ड यू इन द मदर्स वूम, बिफोर आई फॉर्म्ड यू। हम लोग जानते हैं कि एक बच्चा जब एक माँ के गर्भ में उसका फॉर्मेशन होता है, जब धीरे धीरे करके हम लोग देखते हैं कि जब एक गर्भ में एक बच्चा आता है, उसके बाद 9 महीना तक हम लोग देखते हैं कि बच्चा का जो फॉर्मेशन होता है, धीरे धीरे उसका जो बॉडी है, उसका हाथ पैर आंख सब कुछ धीरे धीरे आता है। सो इट टेक्स टाइम, मे बी 9 मंथ्स या 10 मंथ्स, और उसके बाद क्या होता है? वो बच्चा जन्म लेता है। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है? परमेश्वर का वचन बोल रहा है कि गर्भ में रचने से पहले, बिफोर आई फॉर्म्ड यू। ऐसा नहीं कि वो गर्भ में है मे बी इन द 3rd month या 4th month या ऑन द 8th month, ऐसा नहीं। परमेश्वर बोल रहा है कि आई फॉर्म्ड यू बिफोर, आई चोज यू बिफोर यू आर फॉर्म्ड। गर्भ में रचने से पहले, गर्भ में जब आया भी नहीं था, उससे पहले परमेश्वर ने चुन लिया है। ही चोज अस। हम लोग और एक वचन को, तो काइंडली इस वचन को आप नोट करके रखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके बाइबल में भी आप अंडरलाइन करके रख सकते हैं। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्स फॉर ईच वन ऑफ अस। गॉड चोज अस, परमेश्वर ने हमको चुना। हम लोग का ओबीडियंस देख के नहीं, परमेश्वर हम लोग का अवेलेबिलिटी देख के नहीं, परमेश्वर हम लोग का डिवोशन देख के नहीं, हम लोग कितना परमेश्वर को जानते हैं, कितना परमेश्वर को खोजते हैं, कितना परमेश्वर से प्रेम करते हैं, वो देख के नहीं। लेकिन परमेश्वर हम लोग को चुने थे जब हम लोग को कुछ भी नहीं मालूम था। वी न्यू नथिंग। जब हम लोग कुछ भी नहीं आता था, वी वर नॉट इवन बॉर्न, हम लोग का जन्म भी नहीं हुआ था, गॉड चोज अस, परमेश्वर ने हमें चुना। और हम लोग देख सकते हैं ये जेरेमाया चैप्टर 1 वर्स 5 में। हम लोग और एक वचन को देखेंगे, गलेशियंस चैप्टर 1 वर्स 15, गालातियों की किताब 1 अध्याय 15 पद। उसको भी कोई एक जन पढ़ दीजिए। गलेशियंस चैप्टर 1 वर्स 15। But God, in His grace, chose me even before I was born, and called me to serve Him. And when He decided, God chose me by His grace even before I was born. मेरा जन्म होने से पहले उसने मुझे बुलाया अपने अनुग्रह के द्वारा, राइट। तो इसमें भी पौलुस बोल रहा है कि परमेश्वर ने मुझे बुलाया मेरा जन्म होने से पहले। तो एक बात जो है, हम लोग सब जितने सारे लीडर्स हम लोग हैं, और जितने सारे लीडर्स, मे बी ऑल द लीडर्स दोज हु आर सर्विंग गॉड, इट इज द सेम थिंग, इट इज द सेम ट्रूथ फॉर एवरीवन। परमेश्वर ने हमें चुना है बिफोर वी आर बॉर्न, हम लोग का जन्म होने से पहले। एंड द सेम वे परमेश्वर ने दाऊद को भी चुना है बिफोर ही वाज बॉर्न। तो बहुत लोग ऐसा सोचते हैं, मे बी जो न्यू लीडर्स है, जो यूथ है और जो अगुवाई करना चाहते हैं, वो बोलते हैं कि मैं थोड़ा और परमेश्वर के बारे में जानूंगा, तब परमेश्वर मुझे चुनेगा। मैं थोड़ा और परमेश्वर के बारे में सीखूंगा, मैं थोड़ा और प्रार्थना करूंगा, मैं थोड़ा और परमेश्वर के साथ समय बिताऊंगा, परमेश्वर तब मुझे चुनेगा। नहीं, गॉड हैज ऑलरेडी चोजन अस। परमेश्वर हम लोग को ऑलरेडी चुन लिया है। और जैसे जैसे हम लोग ये सारे डिसिप्लिन के द्वारा चलते हैं, हम लोग प्रार्थना करते हैं, हम लोग वचन से सीखते हैं, उतना ही हम लोग अपने कॉलिंग के ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, हम लोग अपने कॉलिंग के ओर आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात है कि परमेश्वर हम लोग को चुना है बिफोर वी आर बॉर्न, बट वी डोंट नो अबाउट हिज कॉलिंग, राइट। हम लोग जब छोटे थे, हम लोग जब बचपन में थे, हम लोग को अपना कॉलिंग के बारे में नहीं मालूम था। क्यों नहीं मालूम था? परमेश्वर तो ऑलरेडी हम लोग को चुन लिया है। जैसे दाऊद के बारे में भी अगर हम लोग देखेंगे, परमेश्वर ने दाऊद को ऑलरेडी चुन लिया था, लेकिन फिर भी दाऊद क्या कर रहा था? दाऊद अपने भेड़ों के साथ, भेड़ बकरियों के साथ वो काम कर रहा था। क्यों? बिकॉज गॉड डज नॉट रिवील एवरीथिंग टू अस एट वन टाइम। एक ही बार में परमेश्वर हम लोग को सब कुछ दिखा नहीं देता है। अगर वही चीज कर देता, अगर बचपन में ही दाऊद को पता चल जाता कि मैं राजा बनने वाला हूं, तो कभी भी वो भेड़ बकरियों को लेके नहीं चलता,
वो सब काम नहीं करता। वो सोचता है कि अरे मैं तो एक दिन राजा बनने वाला हूं, मैं क्यों करूंगा, है ना। तो इसलिए परमेश्वर क्या है, हम लोग को धीरे धीरे करके हम लोग को तैयार करता है। God showed him, God taught him humility. God taught him how to be, how to be a warrior when he fought with the lion. जब वो एक शेर के साथ, एक भालू के साथ जब वो लड़ाई किया, God taught him, God prepared him to be the king. ऐसे करके परमेश्वर भी हम लोग को तैयार करता है। और जब हम लोग परमेश्वर को फोकस करते हैं, परमेश्वर के ऊपर फोकस करते हैं, और परमेश्वर के सामने हम लोग प्रार्थना करते हैं कि गॉड हेल्प मी टू अंडरस्टैंड योर कॉलिंग, आपका क्या बुलाहट है मेरे जीवन में, तो परमेश्वर धीरे धीरे करके हम लोग को समझाता है कि गॉड टीचेस अस स्लोली एंड गॉड लीड्स अस इन दैट वे। अगर मैं अपना जीवन में देखूं, जैसे बहुत लोग यहाँ पे है, बहुत लोग जानते हैं मुझे, मैं कंपैशन में था बहुत साल, मोर देन 8 years आई वाज विद कंपैशन। एंड जब मैं कंपैशन में था तो इट इज, आई नो मेनी ऑफ यू आर कंपैशन पार्टनर्स, कंपैशन स्टाफ, तो आप लोग जानते हैं कि कंपैशन एक चिल्ड्रन मिनिस्ट्री है, राइट। कंपैशन चिल्ड्रन के ऊपर फोकस करता है, बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर। और जब मैं कंपैशन में था, मैं सोचता था कि दिस इज व्हाट आई एम कॉल्ड फॉर, ओके, यही मेरे जीवन में, यही मेरा कॉलिंग है। आई एम कॉल्ड टू सर्व गॉड थ्रू द लिटिल चिल्ड्रन। और मुझे लगा कि आई विल नॉट चेंज एनीथिंग, आई विल डू थ्रू आउट माई लाइफ, यही मैं अपने सारा जीवन यही मैं करूंगा। But there was a time when compassion closed down because of lot of things, lot of issues. बहुत कुछ हुआ, आप लोग जानते हैं। So then what happened? What about my calling? You know, maybe उस समय मैं सोच रहा था कि ये मेरा calling है, this is what I am called for. But God actually prepared me in that organization. I was I joined as I joined in the accounts department. उसके बाद क्या हुआ कि आई वॉज इन द ट्रेनिंग डिपार्टमेंट, आई वॉज ट्रेनिंग स्पेशलिस्ट। और हम लोग का जो कंपैशन पार्टनर्स थे, कंपैशन प्रोजेक्ट था, वहाँ पे मुझे ट्रैवल करना पड़ता था फॉर द ट्रेनिंग ऑफ द स्टाफ, ट्रेनिंग ऑफ द चाइल्ड डेवलपमेंट वर्कर्स। और मैं जब आज देखता हूँ, गॉड प्रिपेयर मी फ्रॉम दैट टाइम टू ट्रेन अदर्स। दूसरों को कैसे मैं शिक्षा दूंगा, दूसरों को कैसे मैं टीचिंग दूंगा, परमेश्वर ने उस समय से मुझे प्रिपेयर किया। आई वॉज नॉट नोइंग, बट जब सही समय आया, मैं देख रहा हूँ कि परमेश्वर मुझे अभी भी उसी चीज के ऊपर मुझे इस्तेमाल कर रहा है, बट द टॉपिक इज डिफरेंट। उस समय मैं चाइल्ड डेवलपमेंट के ऊपर मैं फोकस करता था, बट नाउ आई टीच पीपल लाइक चर्च लीडर्स, पास्टर्स, यूथ, ओके, बट स्टिल आई एम इन द ट्रेनिंग पोजिशन, ओके, आई एम स्टिल ट्रेनिंग पीपल। तो परमेश्वर ने उस समय से मुझे तैयार किया, हाउ कैन बी एन इफेक्टिव ट्रेनर, एंड दैट वे वी कैन अंडरस्टैंड आवर कॉलिंग। परमेश्वर कैसे मुझे बुला रहा है। हम लोग के जीवन में कुछ भी एक्सीडेंट नहीं है, नथिंग इज एन एक्सीडेंट इन आवर लाइफ। सब कुछ के द्वारा परमेश्वर का एक योजना है, और परमेश्वर वैसे हम लोग को तैयार करता है। और एक चीज मैं आप लोग को बोलना चाहता हूँ, बहुत सारे मसीह लोग हैं, वो क्या सोचते हैं, मे बी जो दोज हु आर नॉट सो they are busy with their own lives। बहुत बार ऐसे बहुत लोग सोचते हैं कि ओके, परमेश्वर ने मुझे, मैं परमेश्वर को जानता हूँ, परमेश्वर किस लिए मेरे जीवन में है। अगर मेरा कभी कुछ अगर मैं बीमार पड़ूंगा तो परमेश्वर है मेरे लिए, मुझे चंगाई देने के लिए। अगर मैं किसी समस्या में पड़ता हूँ तो परमेश्वर है मुझे वहां से उद्धार करने के लिए। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो परमेश्वर है, मैं परमेश्वर को बुलाऊंगा। सो अगर कुछ प्रॉब्लम से, अगर कुछ बीमारी है, अगर कुछ समस्या है, एनी प्रॉब्लम जो अगर मेरे से संभाला नहीं जाता है, तब मैं परमेश्वर को बुलाऊंगा। और बाकी समय जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, देन आई कैन लीड माई ओन लाइफ, आई एम एबल टू लीड माई ओन लाइफ। मैं अपने आप से मैं अपना जीवन जी सकता हूँ, मैं स्पेंड कर सकता हूँ। बहुत लोग ऐसे ही सोचते हैं, और ऐसे सोचने के द्वारा क्या होता है, द कॉलिंग, जो परमेश्वर का जो योजना है, परमेश्वर का जो बुलाहट है हम लोग के जीवन में, उससे हम लोग क्या होते हैं, हम लोग अपने आप को डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। ओके, मैं और एक बार मैं इसको रिपीट करना चाहता हूं। मेनी टाइम्स वी डिस्क्वालीफाई आवरसेल्व्स बिकॉज वी डू नॉट ट्रस्ट गॉड। परमेश्वर का जो कॉलिंग है हम लोग के जीवन में बहुत बड़ा है। जैसे दाऊद के जीवन में अगर हम लोग देखते हैं, दाऊद एक शेपर्ड बॉय था, लेकिन दाऊद के जीवन में परमेश्वर ने इतना बड़ा काम किया, उसको राजा बना दिया।
सो दाऊद जब सोच रहा था, अगर आप दाऊद के बारे में सोचेंगे, दाऊद जब एक छोटा लड़का था, एक यूथ था, जब वो अपने भेड़ बकरियों को चराता था, दाऊद क्या सोचा होगा? क्या कभी उसने सोचा होगा कि मैं एक दिन राजा बनूंगा, वन डे आई विल बी द किंग ऑफ इजराइल? आपको क्या लगता है, अगर वो सोचा भी होता, अगर वो अपने दोस्तों को शेयर भी किया होता, तो उनके जो दोस्त लोग थे वो क्या बोलते? अगर वो बोलता देखो मैं एक दिन राजा बनने वाला हूँ, हाँ, सो आई विल बी द किंग ऑफ इजराइल वन डे, तो उसके दोस्त लोग क्या बोलते उसको? आपको क्या लगता है? एनीवन? आपको क्या लगता है, दाऊद अगर उस समय जब वो शेपर्ड था, भेड़ बकरियों को चराता था, उस समय अगर वो ऐसे सोचता कि चलो एक दिन मैं राजा बनने वाला हूँ, और अगर वो अपने दोस्तों को बोलता कि देखो मैं एक दिन राजा बनने वाला हूँ, तो उनके जो दोस्त लोग थे वो लोग क्या बोलते? उनको बोलते ओ वाओ कॉन्ग्रेचुलेशंस ना क्या? विश्वास नहीं करते, मजाक लेते, हाँ, मजाक उड़ाते, है ना, उनको मजाक उड़ाते, उनको पागल बोलते, क्या रे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, है ना, उनको बेवकूफ बोलते, पागल बोलते, आउट ऑफ द माइंड, ऐसा बोलते हैं ना। परमेश्वर हम लोग के जीवन में भी ऐसा करता है। ऐसे जो दुनिया के लिए बेवकूफ का काम है, बेवकूफी का काम है ना, वैसा काम परमेश्वर हम लोग के जीवन में करते हैं, ताकि हम लोग के जीवन के द्वारा दूसरों को वो बेवकूफ बना सके। आई डोंट नो आई एम यूजिंग द राइट टर्म और नॉट, so that he can make the world fool through us। परमेश्वर हम लोग के जीवन में भी ऐसे कुछ मतलब पागलों जैसा काम करते हैं, जो दूसरों के लिए, दूसरे सोचेंगे अरे किसको राजा बना दिया, उसका कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, वो किसी राजा के खानदान से भी नहीं है, कैसे उसको राजा बना दिया, लेकिन परमेश्वर वो करता है ना। दाऊद कभी सोचा नहीं होगा कि एक दिन मैं राजा बनने वाला हूँ। अगर आप दाऊद के जगह में अगर आप है, तो अगर आप क्या सोचते? आप सोचते कि चलो मैं भेड़ बकरियों को चराता हूँ, यही मेरा प्रोफेशन है, और मैं क्या करूंगा, मेरा क्या ड्रीम है, मे बी एक दिन मैं जाके मेरा इन फ्यूचर में मेरे पास और भी भेड़ बकरी होंगे, मेरे साथ और भी लोग काम करेंगे, मेरा बिजनेस थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, मे बी इस जगह में मैं थोड़ा फेमस हो जाऊंगा। ऐसा ही उसका प्लान होगा ना, कि वो सोचेगा कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसी को मैं थोड़ा फ्लरिश करूंगा, मेरा और भी बिजनेस बढ़ेगा, मेरे पास और भी भेड़ बकरी होंगे, और भी लोग रहेंगे मेरे साथ काम करने वाले। ऐसा ही वो सोचा होगा। तो ये था दाऊद का प्लान, दाऊद का जो प्लानिंग। लेकिन परमेश्वर का जो प्लानिंग है वो उससे और भी ज्यादा है। वो केवल एक भेड़ बकरी नहीं, लेकिन उसको राजा, जैसे अगर हम लोग देखेंगे, फोकस करेंगे वर्स 71 में, उसमें क्या लिखा है, वो उसको बच्चे वाले भेड़ों के पीछे पीछे फिरने से ले आया कि वो उसकी प्रजा याकूब की, अर्थात उसके नीज भाग इजराइल की चरवाही करे। अगर आप किसी शेपर्ड को देखेंगे, किसी भेड़ बकरी चराने वाले को देखेंगे, वो कहाँ रहता है? भेड़ बकरियों के सामने रहता है या पीछे रहता है? अगर आप कहीं देखे होंगे गांव में, तो आप क्या देखेंगे? जो भेड़ बकरी को चराता है वो क्या सामने रहता है या पीछे रहता है? आगे चलता है। हाँ, आगे चलता पीछे है, आगे चलता है। ओके, कभी कोई आगे रहता है, कोई पीछे रहता है। कोई पीछे। हाँ, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि वो बच्चे वाले भेड़ों के पीछे पीछे फिरने से ले आया। जो मेन पर्सन होता है वो पीछे रहता है, और पीछे से उन लोगों को आगे लेके चलता है। और दाऊद का भी वही काम था, वो पीछे रहता था, है ना, और पीछे से वो देखता था कि कोई जंगली जानवर जो है उन लोगों को अटैक नहीं कर रहा है, वो लोग सब सुरक्षित है, किसी और जगह में भटक नहीं जा रहा है, सब लोग सुरक्षित है, और उन लोग को एक जगह से दूसरा जगह लेके जाना जहाँ पे ज्यादा घास है, वो उनका जिम्मेदारी था। और परमेश्वर का वचन बोल रहा है कि उनको पीछे से लेके आया। ये ऐसा काम था उनका, जो लोग उनको थोड़ा मतलब उनको रेस्पेक्ट नहीं देते थे। वो एक लोग उतना ज्यादा रेस्पेक्ट नहीं देते। एक शेपर्ड का काम जो है, शेपर्ड को लोग उतना ज्यादा रेस्पेक्ट नहीं देता है। लेकिन परमेश्वर वचन बोल रहा है कि परमेश्वर उनको उस पीछे की अवस्था से, पीछे पीछे फिरने से ले आया, और क्या किया, वो उसकी प्रजा याकूब की, अर्थात निज भाग इजराइल की चरवाही करे। उनको पीछे से लेके आया और उनको सबके आगे में रखा। अगर राजा है, अगर वो इजराइल के राजा है, तो वो कहाँ चलेगा? वो क्या आगे रहेगा या पीछे रहेगा? वो सबके आगे रहेगा, है ना। परमेश्वर हम लोग को भी पीछे से उठा के लेके आता है, जहां पे लोग हम लोग को देखते नहीं है, जहाँ पे लोग हम लोग को हम लोग के बारे में केयर नहीं करते, हम लोग को रेस्पेक्ट नहीं देते,
उस जगह से परमेश्वर हम लोग को उठा के लेके आता है और सबके सामने हम लोग को बैठाता है। अगर मैं आप लोगों को मैं पूछूं, हो सकता है आप लोग जिस एरिया में रहते हैं, जिस जगह में रहते हैं, हो सकता है आप मसीह को जानते हैं, और अगर आप आपके आसपास में देखेंगे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मसीह को नहीं जानते, है ना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मसीह को नहीं जानते, और वहां पे परमेश्वर क्या किया, परमेश्वर आपको अगुवे के रूप में चुना है उस जगह में। आप उस जगह के बारे में सोचिए। कोई हो सकता है कोई छत्तीसगढ़ से है, कोई उड़ीसा से है, कोई बिहार से है, कोई मध्य प्रदेश से है, कोई वेस्ट बंगाल से है। आप आपके बारे में सोचिए, आपके जगह के बारे में सोचिए। आप देखिए कि परमेश्वर ने आपको चुना है टू बी द लीडर ऑफ दैट पीपल। हो सकता है लोग आपको रेस्पेक्ट नहीं देते, लोग हो सकता है आप लोग आपको उतना केयर नहीं करते, बिकॉज दे थिंक ओके यू आर हियर, यू आर अ क्रिश्चियन, तो आपको उतना आपको सम्मान नहीं देते। लेकिन परमेश्वर आपको चुने हैं ताकि आप उन लोग की अगुवाई करें, उन लोग को सही दिशा दिखाए। जैसे दाऊद एक शेपर्ड के रूप में और भेड़ बकरियों को लीड करता था, अगुवाई करता था, वैसे आप भी उन लोगों को अगुवाई करें। ओके, आज ऑलमोस्ट टाइम खत्म होने जा रहा है, लेकिन इसी वचन को मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं कि यहाँ पे जैसे हम लोग देखते हैं कि दाऊद का जीवन, दाऊद को परमेश्वर ने चुना। कब चुना दाऊद को परमेश्वर ने चुना? उस समय जब उसका जन्म भी नहीं हुआ था। अगर मैं आप लोगों से पूछूं आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका उम्र क्या है, आप कोई बोलेंगे मेरा उम्र मे बी 40 ईयर्स, 50 ईयर्स, कोई 30 ईयर्स आप बोलेंगे। लेकिन आपका जो उससे पहले आप कहाँ पे थे? बिफोर 40 ईयर्स, बिफोर 50 ईयर्स, उसके पहले आप कहाँ पे थे? आप परमेश्वर के दिमाग में थे। गॉड वॉज थिंकिंग अबाउट यू, गॉड वॉज प्रिपेयरिंग यू। परमेश्वर आपको तैयार कर रहा था, परमेश्वर आपको आपके जीवन में उनका बुलाहट दे रहा था। ओके, सो परमेश्वर हम लोग को चुनता है when before we are born। हम लोग को सबको परमेश्वर चुने। अगर आप में से कोई नया लीडर है, आप नया लीडर बनना चाहते हैं, इफ यू आर अ न्यू इमर्जिंग लीडर, आप भी याद रखिए कि परमेश्वर ऑलरेडी आपको चुन लिया है। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग सो दैट गॉड विल चूज यू, गॉड हैज ऑलरेडी चोजन यू। तो परमेश्वर हम लोग को ऑलरेडी चुन लिया है। लेकिन एक बात हम लोग को दाऊद के जीवन के द्वारा हम लोग को जो देखना चाहिए वो क्या है कि दाऊद के जीवन में परमेश्वर का एक बड़ा योजना था जो दाऊद सोचा नहीं था। दाऊद के सोचने के बाहर था वो। दाऊद ही कैनॉट थिंक अबाउट इट कि वो एक दिन राजा बनने वाला है, लेकिन परमेश्वर उनके जीवन में वैसा किया। अगर हम लोग अपना जीवन अपने इच्छा से, अपने प्लानिंग से चलेंगे, मे बी हम लोग एक लीडर है, मे बी हम लोग एक पास्टर से, लेकिन अगर फिर भी हम लोग अपना जीवन अपने इच्छा से, अपने स्ट्रैटेजी से चलेंगे, अपने प्लानिंग से चलेंगे, तो हो सकता है दाऊद के जैसा हम लोग भी वैसा ही हो कि दाऊद एक भेड़ बकरी चराने वाला था, एक शेपर्ड बॉय था, मे बी उसमें से वो थोड़ा फ्लरिश करे। मे बी हो सकता है दाऊद जिस जगह में था वो यहाँ से यहाँ जा सकता है, लेकिन जब परमेश्वर उनके जीवन में काम करता है वो यहाँ नहीं, उससे और भी ऊपर जा सकता है। लेकिन उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए हम लोग को परमेश्वर का जो मदद है, परमेश्वर का जो हेल्प है, उसको लेना है। वो कैसे होगा? जब हम लोग भी परमेश्वर के साथ यूनियन में रहेंगे। जैसे हम लोग लास्ट वीक हम लोग देख रहे थे कि कैसे यीशु मसीह अपने पिता के साथ यूनियन में था, यूनियन विद गॉड, वैसे हम लोग को भी यूनियन में रहना है, इंटीमेसी में रहना है। और जब हम लोग इंटीमेसी में रहेंगे परमेश्वर के साथ, हम लोग परमेश्वर के ऊपर डिपेंड करेंगे, एक डिपेंडेंसी में रहेंगे, तो क्या होगा? परमेश्वर का जो योजना है हम लोग के जीवन में वो हम लोग देख सकते हैं। परमेश्वर के योजना, हम लोग का जीवन का योजना नहीं, हम लोग का जीवन का योजना कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर हम लोग परमेश्वर की योजना देखेंगे हम लोग के जीवन में वो बहुत बड़ा है। सो लेट अस ऑल प्रे एंड ask God how God wants to lead us, what is God's calling in our life। परमेश्वर का बुलाहट हम लोग के जीवन में क्या है, और जब हम लोग उसको देखेंगे we will see wow it is so amazing। ये बहुत हम लोग के सोच विचार से भी बहुत ऊंचा है। ओके, सो I just wanted to it is more, उसमें और भी बहुत सारा विषय है। जैसे हम लोग वर्स 72 में जो देख रहे हैं वो मे बी आज समय नहीं होगा। उसमें जैसे हम लोग देख रहे हैं कि वो खरे मन से उनकी चरवाही की और अपने हाथ की कुशलता से उनकी अगुवाई की। तो इसके बारे में भी हम लोग नेक्स्ट वीक देखेंगे। लेकिन आज हम लोग जिस विषय में देखे वो है द कॉलिंग ऑफ गॉड।
कि जैसे पास्टर मार्क बता रहे थे, व्हाट इज योर गोल? द गोल इज योर कॉलिंग। यस, परमेश्वर का जो कॉलिंग है हम लोग के जीवन में, हम लोग को सोचना चाहिए, हम लोग को फाइंड आउट करना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि विदाउट कॉलिंग हम लोग के जीवन में क्या होता है, कोई बोलता है कि अरे मे बी यू आर गुड इन दिस, आप ये करो, ओके। कोई बोलेगा कि यू आर गुड इन दैट, आप वो काम करो। तो हम लोग क्या है, हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। हम लोग का जो फोकस है, हम लोग अलग हो जा सकते हैं। इफ वी लिसन टू पीपल, इफ वी लिसन टू आवर सेल्फ, अगर हम लोग अपने बारे में सोचेंगे, अपने आप का सुनेंगे, या किसी इंसान के बारे में अगर हम सुनेंगे, तो क्या हो सकता है, हम लोग का फोकस से हम लोग भटक सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग परमेश्वर के ऊपर फोकस कर रहे हैं, इफ वी आर फोकसिंग ऑन गॉड, so what we'll see, God is leading us in that way, in that direction, and ultimately God will fulfill his calling. ध्यान रखिए, this is not your calling, ये हम लोग का बुलाहट नहीं है, it is God's calling, और परमेश्वर का बुलाहट हम लोग के जीवन में पूरा होगा। So today we learned about the calling, and then in the next session we'll learn about और भी बहुत सारा विषय, जैसे यहाँ पे 5 विषय है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। उसमें कैरेक्टर है, उसमें कॉम्पिटेंसी है, उसमें कम्युनिटी है, उसमें क्राइस्ट भी है, वो सारा विषय में हम लोग देखेंगे। बट टुडे इट वाज ऑल अबाउट कॉलिंग। ओके, सो थैंक यू। एनीवन वुड लाइक टू शेयर और ऐड एनीथिंग? कोई कुछ इसमें शेयर करना चाहते हैं? अगर कुछ थॉट्स है, अगर आपको परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपके जीवन में कुछ बात किया है, आपके दिल में कुछ बातचीत किया है, पवित्र आत्मा अगर आपको कुछ बोला है, अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। Anyone? Your thoughts, your feedback on this session? थैंक यू सुभाष ब्रदर, बहुत ही अच्छा समझ में आया, परमेश्वर ने हमें चुना है। सच में कई सा समझना, पहला जो फर्स्ट उस जानकारी पर ही अभी तक समझ में आ रहा के द्वारा पता चला, आज के सेशन के द्वारा, कि कॉलिंग को बेहतर तरीके से समझा गया, जैसे आपने भी अपने उदाहरण को बताया, और कैसे परमेश्वर ने चुना, डीप मतलब इसके बारे में समझ में आया, और तुम्हें बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। God chooses us before anything we do. Yes. His initiation is first. He takes first step. Yeah. He is above all. Right. And we don't have anything that God will choose us. We are nothing, but God will choose us. God has chosen us. So before the foundation, nobody has ever recommended us to choose us. No angels, nothing, no powerful man or anything. So it is God's business. It's not our business. And David said for himself in Psalm 139, 13, you form my inner parts, you form me in my mother's womb. I will praise you. I am wonderfully made. My soul knows this very well. My bones were not hidden from you when I was made in private, when I was intactly made in the depths of the earth. You saw me inside the womb. All the days assigned to me were recorded in your book, even before the first one happened. So David knows that
before anything he did, God has chosen him. So we are all here. We know that before anything we did, God has chosen us. That is, he first loved us. He has taken the first step. So we have to glorify him and magnify him. Amen. Thank you, Pastor. Thank you so much. So आपको क्या लगता है after means hearing this word of God? What do you think? Anyone else would like to share? Anyone else? After understanding, जैसे हम लोग देखे कि जो कॉलिंग है, कॉलिंग किसी इंसान से नहीं आता है ना। हो सकता है कि कोई किसी सीनियर पास्टर के ऊपर डिपेंड करे कि सीनियर पास्टर का कॉलिंग क्या है, किसी बड़े लीडर के ऊपर हो सकता है, बट अल्टीमेटली द कॉलिंग इज फ्रॉम गॉड। कॉलिंग जो है वो किसी इंसान के द्वारा नहीं, किसी बड़े लीडर के द्वारा भी नहीं। हो सकता है ही दैट पर्सन कैन बी अ बिग लीडर, लेकिन उनके द्वारा भी नहीं। कॉलिंग जो आता है वो परमेश्वर की ओर से आता है। सो एज डेविड, जब दाऊद ने भी उस कॉलिंग को समझा, उस कॉलिंग को एक्सेप्ट किया, यू नो देयर इज अ टाइम दैट वी नीड टू एक्सेप्ट दैट। जब शमूएल उनके पास आया उनको अनॉइंट करने के लिए, दाऊद के पास ऑप्शन था, है ना। शायद वो आया अनॉइंट करने के लिए, लेकिन दाऊद बोल सकता कि नहीं, मैं अपने शेफर्ड का जो काम है उसी से मैं संतुष्ट हूँ, मैं राजा नहीं बनना चाहता हूँ। He could have said that, but he chose God's way. He chose God's calling कि परमेश्वर मेरे जीवन में क्या करना चाहते हैं। हो सकता है वो सोच सकता था कि अगर मैं राजा बन जाऊंगा, अगर मैं ये काम छोड़ दूंगा तो मेरे भेड़ बकरियों को कौन देखेगा, है ना। बहुत बार हम लोग ऐसे सोचते हैं। बहुत बार ऐसे ही इसी कारण से हम लोग एक जगह से हम लोग मूव नहीं करना चाहते कि अगर मैं छोड़ दूंगा तो ये क्या होगा। अगर परमेश्वर मुझे दूसरी जगह में बुला रहा है, दूसरा मेरे जीवन में दूसरा एक बुलाहट दे रहा है, तो मैं जो काम अभी कर रहा हूँ उसका क्या होगा। डोंट वरी, गॉड विल टेक केयर ऑफ दैट। डेविड डिड नॉट थिंक अबाउट इट। उसने, हम लोग ये नहीं देखते बाइबल में कि जब उसने वो काम छोड़ दिया, जब वो गोलियत से लड़ा, उसके बाद जब उसका जो डायरेक्शन चेंज हो गया, उसके बाद उस भेड़ बकरियों को क्या हुआ उसके बारे में कुछ लिखा नहीं है। सो डोंट वरी अबाउट दैट, about the thing that you are doing now. What will happen to that? Who will take care of that? God is there. God will take care of that. Don't worry about that. So we just need to come out. Sometimes God is pushing us out. Go. And that is the calling that we need to be sensitive to the the leading of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा जैसे हम लोग के जीवन में अगुवाई कर रहा है, हम लोग को उसके ऊपर सेंसिटिव रहना चाहिए और वैसे हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए। Okay. Any other comments before we close? Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord, Pastor. मैं एक तो कमेंट करना चाहता हूँ रिगार्डिंग दिस गॉड्स कॉलिंग। मैं जब सेमिनरी में था उस टाइम मैंने एक तो कमेंट किया था, बहुत लोगों को अच्छा लगा और बहुत लोगों को अच्छा नहीं भी लगा। वो कमेंट ऐसा है, if you have money you have a direct calling from God. If you have a money, you have a direct calling from God, especially in the context of seminary. ठीक है, तो हम सेमिनरी में खासकर हमारा पश्चिम बंगाल का क्षेत्र से जो लोग आते हैं उन लोगों को कुछ लोग को डायरेक्ट चर्च स्पॉन्सर करते हैं, खासकर मेन लाइन चर्चेस, और कुछ को ऑर्गेनाइजेशन है, छोटा मोटा ऑर्गेनाइजेशन या फिर चर्च सपोर्ट कर देते हैं। और खासकर जो लोग इंडिपेंडेंटली जाता है, इंडिविजुअली जाता है, उन लोगों के लिए प्रॉब्लम हो जाता है और वो लोग खासकर बहुत ज्यादा स्ट्रगल भी करता है। तो उस टाइम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर ये कॉलिंग क्या है। जब हम उन लोग का जीवन देखते हैं सेमिनरी में, दे मीन्स क्या बोलेंगे, ठीक नहीं है, अप टू द मार्क नहीं है, जज करना हमारा काम नहीं है। फिर भी आंख तो है, आंख तो देखता है ना, जज करने के बाद तो दूसरा है, लेकिन फर्स्ट आंख तो देखता है ये लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं आंख के सामने। तो ये विचारधारा के साथ भी हम जब चलते हैं तब बोलते कि क्या परमेश्वर इन लोग को भी बुलाया है, क्या परमेश्वर इन लोग को भी बुलाया है ये काम करने के लिए। पैसा इसलिए बहुत सारा उल्टा पुल्टा इलीगल काम करता है, ठीक है, एंड दे आर ग्रांटेड। वो जो टैग है, इट इज ग्रांटेड इन द मिनिस्ट्री ऑफ गॉड।
सो अभी भी मैं ये सोच के कभी कभी हैरान होता हूँ, क्या परमेश्वर सच में इन लोगों को बुलाया है ये काम करने के लिए? यस, गुड ऑब्जर्वेशन पास्टर। या हम लोग देखते हैं बहुत सारे लोगों के जीवन में हम लोग ऐसा देख सकते हैं कि दे आर नॉट अप टू द मार्क। जैसे एक मसीह जीवन होना चाहिए वैसा नहीं है। ओके, वी डोंट वांट टू कमेंट एनीथिंग ऑन दैट, बट स्टिल व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू चेक ऑन आवर लाइव्स, हम लोग का जीवन क्या है ना। मैं ये भी बोलना चाहता हूँ आप लोगों को कि मे बी गॉड विल नॉट कॉल एवरीवन टू गो टू द सेमिनरी, God will not call everyone to go to the Bible college, but still God can use him mightily, right? And maybe ऐसा भी हो सकता है बहुत लोग शायद सेमिनरी में गया है, शायद ऐसा हो सकता है प्रेशर में कि अच्छा since you are from the pastor's family you have to become a pastor, ऐसा भी हो सकता है। but maybe his calling is different। जैसे मैं देखा हूं, मैं मेरा एक लीडर है, एक मेंटर है, मैं जब उनके जीवन में, वो भी एक पास्टर है, वो एक बहुत बड़ा लीडर है, और मैं उनके जीवन में जब देखता हूँ, he never forced his child to follow his way. His son has become a lawyer. He is a pastor. He is a big leader, but still he has given liberty to his son. His son has not chosen his way. His son has become a lawyer. So that is his calling. Okay, so we need to be sensitive. We need to see how God is leading us. कैसे परमेश्वर हम लोग को अगुवाई दे रहा है। So everybody may not be in the Bible college, everybody may not be in the seminary, but still God can choose him. Maybe someone is a lawyer, someone is a doctor, someone is in some other profession, but still God can choose them mightily. Okay, so we need to see what is our calling. परमेश्वर का बुलाहट हम लोग के जीवन में क्या है, and we need to fulfill that through our life. Okay, so thank you so much for joining today. मैं आज का जो सेशन का जो टॉपिक है और जो बाइबल वर्स में शेयर किया वो सब ग्रुप में शेयर कर दूंगा। If you are not in the group, kindly you can send me a message. I'm just giving my number in the group. Okay, I've given my number in the group. You can just send me a message or WhatsApp. इसमें WhatsApp भी है। अगर आप ग्रुप में नहीं है, हम लोग का जो ग्रुप है लीडर्स सोर्स LS हेल्दी लीडर्स, और उसमें हम लोग ये सारा विषय हम लोग ये टॉपिक हम लोग शेयर करते हैं, और उसमें आपका भी ऑप्शन है, या आपका भी यू आल्सो हैव द अपॉर्चुनिटी टू शेयर अबाउट योर थॉट्स। जैसे पास्टर संजीव बता रहे थे, जैसे पास्टर कृष्णन बता रहे थे, if you would like to share your thought, you can also share it in the group, so that will be an encouragement for all of us. Okay, so and if you are not in the group, kindly send me a message, और अगर आपको किसी और ने इनवाइट किया है आप उनको भी बोल सकते हैं, ताकि आपका नंबर मुझे भेज दे और मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर सकूं। आई एम ऑल्सो सेंडिंग यू वन फीडबैक फॉर्म, मैं इसको ग्रुप में भी भेज दूंगा। आज का सेशन आपको कैसा लगा? सो मैं एक फॉर्म आप लोग को भेजा हूँ, चैट बॉक्स में है, आप उसको क्लिक करके आपका थॉट्स दे सकते हैं। मे बी इट विल जस्ट टेक 5 minutes, इट विल नॉट टेक मच टाइम, एंड मैं इसको ग्रुप में भी भेज दूंगा। अगर आप बाद में करना चाहते हैं तो ग्रुप से भी कर सकते हैं। So thank you so much for joining today. I hope this session was helpful for you. We'll pray and we will close our session. May I request Pastor James Singh if you can lead us in prayer. Pastor James Singh, are you there? Yes. Okay, let us pray. Our Father in heaven, Lord, we are very grateful to you for this opportunity that you have given to us. Lord, we are very grateful to you for using our sir Subhasit Dey. So, Lord, we learned great things from this lesson, Lord. As you have chosen David, as he was shepherd, Lord, you have made him a king. Lord, you have a vision for us, and you have a will for us, Lord. You are using us, Lord. Sometimes we go back, and sometimes we say God is not doing anything. So, but you have a plan for us, Lord. Lord, and help us to fulfill your plan, and help us to walk in the path of the plan of God, Lord. We especially pray for this session, as we have learned many things from here, Lord, and help us to be a good leaders, and help us to lead the people for Christ. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.